साथियों जय हिंद। आज एक जॉब से हटके एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात की जाएगी जिससे काफ़ी भूतपूर्व सैनिक, काफ़ी जो महिलाएं हैं वो बहुत परेशान रहती है कि जब किसी भी एक सैनिक की मृत्यु हो जाती है, कोई शहीद हो जाता है, तो उनके लिए पेंशन की बहुत समस्या होती है। तो अगर किसी भी भूतपूर्व सैनिक या डिफेंस पर्सन की जो डेथ हो जाती है, जो स्पर्श से जुड़ा हुआ है, और अगर उन्होंने स्पर्श में रिपोर्ट नहीं की, तो जो बैंक वाले हैं उनका क्लेम नहीं देते। बैंक वाले बोलते हैं कि भाई तुम्हारा स्पर्श से अभी कुछ नहीं आया है, तो आपने किस प्रकार बैंक में रिपोर्ट करनी है। थोड़ा मैं आज आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि काफ़ी लोग परेशान होके, किसी ने मेरे को ये चीज़ पूछ ली थी, बोला हम बहुत दिन से परेशान है, तो फिर उसके रिगार्डिंग मेरे को वीडियो बनानी पड़ी। अगर भगवान न करे पहले तो ऐसे किसी के साथ हो, अगर हो जाता है तो अब बैंक में जाने से पहले आपको डेथ सर्टिफिकेट बना देते हो, तो उसके बाद आपको स्पर्श में रिपोर्ट करनी है। स्पर्श में रिपोर्ट करने का तरीका, सबसे पहले आपने स्पर्श पोर्टल पे जाना है, गूगल पे आपने स्पर्श को सर्च करना है। जैसे आप स्पर्श को सर्च करते हो तो वहाँ पर एक 3 लाइनें आती है। 3 लाइनों में सबसे पहले देखना आपने लिखा होगा होम, उसके बाद होता है अबाउट स्पर्श, और नेक्स्ट होता है सर्विस। आपने सर्विस में जाना है। जैसे आप सर्विस में जाते हो तो आपको मिलता है यहाँ पे प्रोफाइल, पेंशन, ग्रीवेंस, ट्रैक, लाइफ सर्टिफिकेट, और यहाँ पे मिल जाता है आपका फॉर फैमिली रिपोर्ट इवेंट। यहाँ पे लिखा है मिसिंग, कन्विक्शन और इंस्टेंटी, और डेथ रिपोर्ट, स्टार्ट फैमिली पेंशन, स्टॉपेज ऑफ पेंशन। तो अगर कोई शहीद हो जाता है, किसी के ऐसे एक्सीडेंटली हो जाती है डेथ, तो उन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट करनी है डिपो डेथ रिपोर्ट स्टार्ट फैमिली पेंशन। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके पास एक ऐसा पॉपअप मेनू खुल जाता है। उसमें आपने यहाँ पे क्लिक करोगे, सबसे पहले आएगा आपके पास रिपोर्टर डिटेल्स, क्लेम डिटेल्स और क्लेमेंट डिटेल्स। यहाँ पर रिपोर्टिंग फॉर पेंशनर की डिटेल भरी जाएगी कि आर्मी किससे डिटेल है, सर्विस, यूनिक आइडेंटिफायर पीपीओ नंबर, और यूनिक आइडेंटिफायर भी नीचे, फिर बैंक अकाउंट नंबर, फिर नाम। इनका जो ये आर्मी से थे, उसके बाद इस पीपीओ का यहाँ पे पॉपअप खुला है, उसके बाद पीपीओ नंबर यहाँ पे डालना पड़ा। फिर नीचे वाली लाइन में जो बैंक अकाउंट नंबर है, जो बैंक अकाउंट जो शहीद हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका आएगा पूरा इस कॉलम में, जिनकी डेथ हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट होता है कि रिपोर्ट कौन करेगा। मान लीजिए उनके अब वाइफ भी नहीं है, अब उनके बच्चे हैं, अब उनके बच्चे पैसे नहीं निकाल पा रहे, तो रिपोर्ट कौन करेगा। रिपोर्ट करने वाले का यहाँ पर लिखा है रिपोर्टर डिटेल्स। आप चाहे सन हो, डॉटर हो, जो भी हो, यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा, मिडिल नेम आएगा जो आधार कार्ड में है, और लास्ट नाम आ जाएगा। फिर आ जाएगा रिलेशन क्या है, उसका मोबाइल नंबर और उनकी ईमेल आईडी आ जाएगी। फिर जाना है आपने नेक्स्ट पे। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हो, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आता है यहाँ पर रीजन ऑफ स्टॉपिंग रिड्यूसिंग पेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग पेंशनर, की मतलब भाई क्यों पेंशन को स्टॉप करना चाह रहे हो आप। उसके बाद यहाँ पर आएगा ऐड डिटेल। आपने ऐड क्या करना है, तो ऐड में आपने यहाँ पर डाल देना है डेथ सर्टिफिकेट। जैसे आप डेथ सर्टिफिकेट डालते हो तो आपके पास ऐसा पॉपअप मेनू खुल के आ जाता है कि भाई ये डेथ के कारण हम इनका पेंशन बंद करवाना चाहते हैं। फिर चलना है नेक्स्ट पे। जैसे आप नेक्स्ट पे जाते हो तो यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू क्लेम फॉर फैमिली पेंशन, कि मतलब अगर किसी का कोई हस्बैंड डेथ हो जाती है तो उन्होंने यस करना है। लेकिन इस केस में यहाँ पर इनका कोई नहीं है, इनके मतलब वाइफ तो है नहीं, अब इनके बच्चे हैं, अब बच्चे रुपए नहीं निकाल पा रहे हैं क्योंकि स्पर्श को उन्होंने भेजा नहीं। अब स्पर्श को नहीं भेजा है तो इन्होंने लिखा है डू यू वांट टू क्लेम फॉर फैमिली पेंशन, क्या आप फैमिली पेंशन के लिए चाहते हैं, तो फैमिली तो है ही नहीं, तो इन्होंने करना है नो, और उसके बाद इनके लिए सबमिट। लेकिन जो फैमिली पेंशन वाले हैं उनका आता है यस। यस में फिर उनको पूरी डिटेल अपनी देनी पड़ती है, और भर के देने के बाद उसके ऑप्शन खुलते हैं, क्योंकि इनका तो मैंने यहीं तक भरा है। तो फिलहाल जिनका वाइफ पहले डेथ कर जाती है, फिर मेल जो पर्सन है, जो सैनिक है, वो रह जाते हैं, और उसके बाद उनकी भी डेथ हो जाती है, तो इस केस में बालकों के लिए ये वाला फॉर्मेट होता है। इसके बाद जैसे आप यस करोगे, यस के बाद आपको जो हमारी माताएं बहनें जो
उनकी वाइफ है, वो अपना पूरा डिटेल इसमें भर सकते हैं। आप इसको खुद भी कर सकते हैं, नहीं तो सीएससी सेंटर वाला आपको ये करके दे देगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी नज़दीकी कंप्यूटर सेंटर है, आप वहाँ पे जाएँ और सबसे पहले आप इसको करवाएँ। ये बहुत ज़रूरी है और उसके बाद आपको फिर बैंक में तो जाना ही पड़ेगा। तो एक छोटी-सी जानकारी, जितना मैंने आज किया, मैं वो आपको ग्राउंड पे करके बताया। ऐसे नहीं किसी की वीडियो उठा के और कहीं पर भी आपको अ, इधर-उधर करके बता दिया हो। इसलिए मैं सोचा आज बता देता हूँ, क्योंकि कई दिन से ये लोग काफ़ी परेशान हो रखे थे, फिर आए तो फिर मैं बोला चलो यार आज कर देते हैं। तो इसलिए मेरे को वीडियो बनाने का भी मौका मिल गया। तो फिर मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, एक और नई वीडियो के साथ, और यहाँ पर फिर उसके बाद सबमिट का बटन दबा देना है। ठीक है? जैसे आप सबमिट का बटन दबाते हो, तो यहाँ पर लिखा आएगा डू यू वांट टू सबमिट, फिर आपने यस कर देना है। यस करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, जो यहाँ पर टिकट आता है उसका नंबर आपको ये ये मिल गया टिकट का नंबर। जैसे ये टिकट का नंबर मिल जाएगा तो इसका मतलब ये आपका सबमिशन हो गया है। ठीक है? और जैसे सबमिट हो जाता है तो फिर यहाँ पर इस पर्स में आपने ये बता दिया है कि भाई जो ये व्यक्ति थे इनकी डेथ हो चुकी है। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।